वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो है आपके लिए नोबेल प्राइज़ की वीडियो लेके आ रहे हैं और ये बड़ी ही आसान होगी, आपको याद करने में बड़ा ही इजी होगा। देखिएगा, जो नोबेल प्राइज़ होते हैं आपको 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं और जो 2020 के हैं आपको 6 क्षेत्र में दिए गए हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में, भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में, रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है। और एक दिया जाता है आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हर साल दिए जाते हैं, आपको 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले जो है आपको दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में, जिनको दिया गया है वे 3 लोग हैं। कौन कौन है? सबसे पहला है माइकल हुटन, हॉर्वे जे अल्टर और एक है आपका चार्ल्स एम राइस। ठीक है, इसकी ट्रिक है, कैसे याद करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। देखिएगा, किस चीज़ के लिए दिया गया है इनको? हेपेटाइटिस सी के जो वायरस है उसकी इन्होंने खोज की है। जो हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है उसकी इन्होंने खोज की है। तो 3 लोग हैं। सबसे पहला है आपका माइकल हुटन। सबसे पहला क्या है? माइकल हुटन। क्या है? माइकल हुटन। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? मेरी माँ है कल, यानी कि मेरी माँ ने कल क्या खाए हैं? राइस खाए हैं। राइस यानी कि चावल खाए हैं। तो सबसे पहला तो हो गया माइकल हुटन। ठीक है, और चावल खाने के बाद क्या हो गया? मेरी माँ का है पेट टाइट। है पेट टाइट। क्या है? मेरी माँ का हो गया पेट टाइट। ठीक है, कल जैसे ही उसने राइस खाए यानी कि चावल खाए तो है पेट टाइट। पेट हो गया टाइट। उसके बाद पेट टाइट होने के बाद में क्या हुआ? हार्वे जे अल्टर यानी कि हाईवे यानी कि ब्लड प्रेशर हो गया हाई, एकदम स्पीड पे। तो कैसे याद करोगे? फिजिक्स डॉक्टर के क्षेत्र में यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में आपको दिया गया है माइकल ह्यूटन को राइस खाए माई ने कल चावल। ठीक है, क्या हो गया? हार्वे यानी कि हाई हो गया और है पेट टाइट यानी कि पेट टाइट हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, बड़ा ही सिंपल तरीका है। अगला आता है आपको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। 3 आदमी को दिया गया है। सबसे पहला है आपका रोजर पेनरोज, दूसरे नंबर पर आता है आपका रेनहार्ड गेंजेल, उसके बाद आता है आपका एंड्रिया गेज। किस लिए दिया गया है? इन्होंने किया गया है ब्लैक होल का गठन किया है सापेक्षता के सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान हेतु। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसको कैसे याद करेंगे फिजिक्स के क्षेत्र में? रोज पेन रोज यानी कि एक लड़का है, वो क्या करता था? रोज पेन यानी कि एक पेन लिया उसने और रोज की रोज उसको क्या किया? जल में डालता था। कहाँ पर डालता था? जल में। किस लिए डालता था? ताकि उसको गन बना सके। क्या बना सके? गन बना सके। यानी कि सबसे पहला है आपका रोजर पेन रोज। क्या है? रोजर पेन रोज क्या डालता था? पानी में डालता था और वो क्या हो गया? पेन गन बन गया यानी कि एकदम हार्ड हो गया। कैसा हो गया? हार्ड हो गया। रेन यानी कि वर्षा के जल में जैसे ही उसने डाला पेन को रोज, तो वो क्या हो गया? हार्ड हो गया। क्या हो गया? हार्ड हो गया और गन के रूप में बन गया। और पेन क्या है? पेन है एक गेज। क्या है? गेज यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है पेन। ठीक है, लास्ट आदमी आता है आपका एंड्रिया गेज। ये कहाँ का है? इंडिया का पेन है, इंडिया का गेज है। इंडिया यानी कि इंड्रिया गेज किसका पेन है? ये भारत का पेन है। ठीक है, और जैसे ही इसकी बंदूक बन के तैयार हो गई, इसने लगाया निशाना और निशाना जहाँ पर लगाया वहाँ पर क्या कर दिया? इसने कर दिया छेक यानी कि होल। यानी होल भी कैसा? काला यानी कि ब्लैक होल। ठीक है, इसको ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट आता है रसायन के क्षेत्र में यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है मैनुअल चार्पियर को, और दूसरे नंबर पर आता है आपका जेनिफर ए डोडोना। किस चीज़ के लिए दिया गया है? इन्हें दिया गया है जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि विकास के लिए। कैसे? जीनोम एडिटिंग के एक विकास के लिए।
ठीक है, जो है एक गर्लफ्रेंड है और एक है बॉयफ्रेंड। ठीक है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उनका क्या होता है, एक लड़की का होता है जन्मदिन, तो लड़का उसको क्या करता है, लड़का उसको डेट पर लेकर जाता है। कैसे डेट पर लेकर जाता है, यानी कि एडिटिंग, यानी कि डेटिंग करता है उसके साथ, और डेटिंग करता है तो उसके साथ रेस्टोरेंट में लेके जाता है और वहाँ पर क्या कहता है, ई मेन्यू लाना, ई मेनू यानी कि इमैनुअल। तो वो क्या करता है, इमैनुअल, तो जो वेटर होता है वो कहता है सर मेन्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। किसकी, मेन्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पर केवल चाप मिलता है। क्या मिलता है, चार पियर चाप ही मिलता है केवल और केवल हमारे यहाँ पर केवल और केवल चाप ही उपलब्ध है। क्या है, चाप ही उपलब्ध है। तो वे क्या कहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक काम करो, हम दो तो व्यक्ति हैं तो आप दो ले आना चाप, यानी कि दो देना यानी कि डोना। अरे भैया दो देना, क्या देना, दो देना, यानी कि दो चाप चाहिए हमें। नेक्स्ट आता है आपका शांति के क्षेत्र में दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। भाई शांति, अगर आपको लगी हुई है भूख, क्या लगी हुई है, अगर आपको लगी हुई है भूख, ठीक है, तो अगर आप कुछ खा पी लेंगे तो आपको शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी भैया। अगर आपने 10-15 लोगों को खिला दिया खाना तो उनकी भी क्या हो जाएगी, भूख मर जाएगी। क्या हो जाएगी, तो भूख उनकी मर जाएगी। तो बस यही है, शांति का इस तरीके से याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि दुनिया में आपको क्या करना है, आपने ठेका लिया है शांति कायम करने का। कैसे, शांति कायम करने का और भोजन खिलाने का। कैसे करेंगे शांति कायम, सबको भोजन खिला के। ठीक है, अगला आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको दिया गया है, पोल आर मिलोग्राम को। और अगला है आपका रॉबर्ट बी विल्सन। क्या है, रॉबर्ट बी विल्सन। ठीक है, किस चीज़ के लिए दिया गया है, नीलामी सिद्धांत में सुधार एवं नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए। किसका आविष्कार करने के लिए। ठीक है, देखो हमारे शास्त्री जी हैं। शास्त्री कैसे हैं, शास्त्री जी ऐसे हैं कि अगर उन्हें पता चल जाए कि कहीं पर नीलामी हो रही है तो तुरंत पहुंच जाते हैं। कहाँ पर, तुरंत पहुंच जाते हैं। तो भाई मीलों की यात्रा करके, मीलों ग्रामों में घूमे हैं, ग्रामों यानी कि गांवों में घूमे हैं, मीलों चले और गांव की यात्रा करी और उन्हें पता चल गया एक रोबोट बिकने वाला है, नीलाम होने वाला है। एक रोबोट, क्या है, एक रोबोट ये जो है नीलाम होने वाला है, यानी कि नीलामी से रिलेटेड है। और रोबोट कोच क्या है, रॉबर्ट बी विल्सन। ठीक है, और मिलोग्राम की यात्रा करी। इस तरीके से आप याद करेंगे शास्त्री जी को, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है, लुईस ग्लुक को। किसको दिया गया है, लुईस ग्लुक को। ठीक है, किस लिए दिया गया है, शानदार काव्य शैली के लिए जो वैश्विक पहचान दिलाती है। क्या दिलाती है, शानदार काव्य शैली के जो वैश्विक पहचान दिलाती है। ठीक है, अब देखो इसको याद करना बड़ा ही सिंपल है। कैसे, एक कवित्री है, क्या है, कवित्री है जिसका नाम है मैरी, यानी कि मैरी का अमेरिका की है कवित्री। ठीक है भाई, काफ़ी अच्छा क्या करती है, काफ़ी अच्छी लिखती हैं वो कविताएं। लेकिन एक दिन उनके साथ क्या घटना घटित हुई भाई, जैसे ही वो स्टेज पर चढ़कर क्या कविता सुना रही थी, उनको बीच में लग गई लू। क्या लग गई, लू बोले तो लू, यानी कि वॉशरूम लग गई। क्या लग गई, वॉशरूम लग गई। तो यानी कि उनकी हो गई हत्या। क्या हो गई, हत्या हो गई। कहते हैं ना भाई, अगर कोई ज़्यादा आपको परेशान करे, कहते हैं भाई इसने तो हत्या कर दी, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में किसको, लू किसको, लू इस ग्लूक को। तो
अगर उसको लू लग गई, ग्लुक यानी कि उसका लुक कैसा होगा, देखने का होगा। यानी कि आप देखोगे कि उसका लुक एकदम चेंज हो जाएगा और आपको कविता सुनने में इंटरेस्ट कतई नहीं आएगा। ठीक है, देखिएगा आपके जो है नोबेल प्राइज समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।